Hey, hi. Everyone wants to back our normal life. I am also. बट क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी है कि हम सब घर के अंदर हैं। नहीं, शायद गलत होगा ये कहना। अगर ऐसा रहता तो रोज़ 2 दिन के अंदर 1 लाख केसेस नहीं आते। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। शायद हालत और ख़राब हो जाएंगे जब हमारे देश में ज़्यादा केसेस होंगे और डेथ भी ज़्यादा होंगी। फिर भी कुछ लोग यार नेट पे आके बकवास करते हैं। कुछ साइंटिस्ट हो गए, कुछ डॉक्टर्स हो गए, बोलते हैं सामान्य फ्लू है, नॉर्मल फ्लू है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, नाटक है, पूरी दुनिया नाटक कर रही है। पता नहीं कैसे बकवास कर लेते हैं ये सब। क्या ये सब आपको इतना नॉर्मल लगता है कि आप फेसबुक या यूट्यूब पे आकर लोगों को भड़काते हो, लोगों को कहते हो कि नहीं ये सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है, लोगों ने फैलाया हुआ नाटक है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को मिलता है, इस वजह से जानबूझकर केसेस पॉजिटिव कर दिया जाता है। अरे कुछ तो शर्म करो यार, लोगों को फसाने का काम बंद करो। कशाला फसवतात रे लोकांना? काही पण सांगायचं कुणालाही, खास करून आमच्या इथले कितीतरी लोक बिचारे अनएज्युकेटेड आहेत किंवा नॉर्मल लाईफमध्ये आहेत, त्यांना फसवायचं आणि त्यांनी काय करायचं, मास्क पण वियर नहीं करायचा। ऐसे बिना मास्क वियर किए ये लोग नॉर्मल लोग चले जाते हैं, भीड़ में आते हैं, लोग प्रोग्राम सेलिब्रेट करने लगे हैं। डर लगता है ये सब देखकर। और कुछ लोग आकर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे झूठे कमेंट्स क्यों करते हैं? क्या मिलता है आप लोगों को इन सब चीज़ों से? सच में नॉर्मल लाइफ है क्या लोगों की? और अगर केसेस बढ़ेंगे या किसी घर के अंदर कोई बंदा कोविड-19 की वजह से मर जाएगा तो क्या आप उसका घर चलाने वाले हो? और अगर ऐसा नहीं रहता तो देश में 41,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ नहीं होती। बाकी बोलते अरे क्या हो गया, इतना बड़ा देश है, 138 करोड़ की आबादी है, अगर 2-4 मर भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे तुमको नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिसके घर का बंदा मरा है उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये थोड़ा सोचो यार। कुछ भी बताते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अरे मैं क्या बोलता हूँ, 1.5 लाख नहीं खर्चा आता है 14 दिन का। गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2,80,000 से लेके 3,50,000 तक। उसके अंदर सब है ना, फ्लूइड टेस्ट है, एम्बुलेंस है, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है, आईसीयू है और पीपी किट है, बहुत सारे खर्चे हैं उसके अंदर। कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने का खर्चा सरकार उठा रही है, केंद्र सरकार उठा रही है, राज्य सरकार उठा रही है। लेकिन यार आप लोगों को उससे क्या लेना देना है? हमें हमारे नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों को आकर भड़काओ मत। इट्स नॉट अ नॉर्मल फ्लू। अगर ऐसा होता तो दुनिया के इतने सारे देश इससे नहीं जूझ रहे होते। 2 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस है पूरी दुनिया में। अकेले भारत में अब तक 41,000 लोग मर चुके हैं। और क्या प्रूफ चाहिए आप लोगों को? कुछ लोग आकर बोलते हैं कि अरे यार कभी पॉजिटिव आता है, कभी निगेटिव रिपोर्ट आता है। अरे मुझे बताओ, साइंस ये हमने इसे बनाया है, इसके अंदर गलतियां होने के भी चांसेस है। अकेले चाइना मानता है कि हम जो, देखो टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको भी पता है। एक एंटीबॉडीज टेस्ट किया जाता है और एक RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR के अंदर क्या होता है कि जब स्वैब निकाला जाता है, प्रॉपरली अगर नहीं निकाला जाता थ्रोट से तो कभी कभी रिपोर्ट निगेटिव आ जाता है, या कभी कभी यहाँ से निकल कर लंग्स में पहुँच जाते हैं हमारे वो जो कॉर्निवोरस के जो वायरस है वो कभी लंग्स में पहुँच जाता है, तो प्रॉपरली वो टेस्ट नहीं हो पाता तो उसमें निगेटिव आ जाता है कभी कभी। 100% बताने वाला शास्त्र शुद्ध पद्धत नहीं है हमारे पास अवेलेबल। पूरी दुनिया में नहीं, इंडिया में क्या पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं कि 100% एक्यूरेसी हम किसी चीज़ से बता पाए कोविड-19 की। कोविड-19 हमारे लिए नया है और इसमें कभी कभी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, कभी कभी रिपोर्ट निगेटिव आ जाते हैं। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट है, मान लो आपने अगर किसी पर्सन से मिले जिसको कोविड-19 हुआ है या इस तरह से अगर वो, तो आपको खुद को आइसोलेट करना चाहिए, खुद प्रिकॉशन पे ध्यान देना चाहिए, खुद के हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग यार हेल्प कर रहे हैं लोगों को। कितने लोग हैं जो काढ़ा बांट रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को खाने पहुंचा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ना, लोगों के अवेयरनेस को दबाने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन आकर या नेट पे जाकर आप ऐसे लोगों को भड़काओ मत। इस तरह से आप सामान्य फ्लू है, डॉक्टर लोग आके कहते हैं यार, लोगों को ये समझाओ अब ये लोग किस वजह से मरे हैं।
हमारे देश में आज 20,25,000 से ऊपर केसेस है। किस वजह से है? क्या कोविड-19 नॉर्मल है? नहीं, कोविड-19 नॉर्मल नहीं है, ये आपको समझना होगा। अगर आपके घर की केयर करेंगे, देखो हम, मेरे बात कौन है, आज हम लोग घर में बैठे हैं, मेरा परिवार है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? क्या आप में से कोई आएगा? कौन करता है कितने लोगों के लिए, कितनी हेल्प की होगी आपने? आप सोचना है कि आपने खुद ने कितने लोगों के सपोर्ट किए हैं, तो आपके लिए कौन आने वाला है? सिंपल सा बात है कि अगर हमें कोविड-19 से बचना है तो आपको सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। मास्क वियर करना है, घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करो यार। और कुछ लोगों की बातों को मत सुनो जो कोविड-19 को नॉर्मल कहते हैं, ऐसे लोगों की बातों को आप डिनाई करो, इग्नोर करो। आपको मैंने बताए 2 टेस्ट होते हैं, उसके अंदर जो RT-PCR टेस्ट है जो हमारे इंडिया में ज़्यादातर होता है, खुद चाइना कहता है कि 10 में से 3 टेस्ट गलत आ सकते हैं। खुद चाइना का मानना ऐसा है, क्योंकि वो किस तरह से स्वैब को निकाला जाता है थ्रोट में से, या वो कहाँ पे है। और आपको पता है एंटीबॉडीज़ जो टेस्ट होती है वो वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करने के बाद किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों आपको देखो यार, ये सारी इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। अरे सारे परेशान हैं, बहुत सारे देश परेशान, अमेरिका जैसा पावरफुल देश परेशान है, यूनाइटेड नेशन परेशान है, वो लोग भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक इसका प्राइवेट 100% मेडिसिन या वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो कोशिश करो कि आप इस सब चीज़ों से सेफ रहे, आपका परिवार भी चल सके, आपका काम धंधा जल्दी से चालू हो। इसके लिए प्लीज़ कोई अफवाह ना फैलाए, जो सही है वही लोगों तक जाए। क्या होता है, अगर कोई गरीब इन सब बातों को सुनकर इग्नोर करेगा, इन सब चीज़ों को इग्नोर करेगा, तो और कोरोना फैलेगा। क्या केसेस है हमारे देश में? अभी 2 दिन में 1 लाख केसेस हो रहे हैं। कहाँ होंगे हम 1 महीने बाद? कितनी लाशें गिरेंगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये बकवास करने वाले जो ऑनलाइन आकर कुछ भी लोगों को बोलते हैं, प्लीज़ करके, कृपा करके ऐसी कोई चीज़ आप ऑनलाइन आकर ना बोले, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। धन्यवाद। स्टे होम, सेफ रहोगे। धन्यवाद।